2022 इमरान खान की 22 साला सियासी जदोजहद का अहम तरीन साल रहा। रिजीम चेंज के जरिए मुंतखब हुकूमत को घर तो भेज दिया गया, मगर 13 जमाती इत्तेहाद कप्तान के हौसले पस्त ना कर सका। अवाम के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत कम होने की बजाय बढ़ती ही गई। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Absolutely not. हकीकी आज़ादी का अज़म, कप्तान का मिशन, रिजीम चेंज का एक्शन, अवाम का भरपूर रिएक्शन। 2022 कप्तान के 22 साला सियासी करियर का अहम साल। पीटीआई सरकार को आगाज में ही अपोजिशन के बैक टू बैक लॉन्ग मार्च का सामना करना पड़ा। 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद के जरिए मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। 25 मई इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च का काफिला निकल खड़ा हुआ। 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन से फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला दिलवाया गया। फैसले की क्या हैसियत है, अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में साबित कर दिया। 18 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान 7 में से 6 सीटों पर कामयाब करार पाए। 21 अक्टूबर को एक बार फिर तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली का फरमान साथिर कर दिया गया। 28 अक्टूबर को इमरान खान एक बार फिर अवाम का चम गफीर लेकर निकले। 3 नवंबर को वजीराबाद में काफिले पर गोलियां बरसा दी गईं। हमलावर ने कप्तान को जख्मी तो कर दिया, मगर हौसले कम न कर सका। खिलाड़ी दोबारा सड़कों पर निकल आए। कप्तान ने 23 दिसंबर को 2 असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया। हमने फैसला ये किया है कि हम अगले जुमे को दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद जैसे हथकंडों से राह में दीवार खड़ी की गई, मगर इमरान खान का अज़म गैर मुतसलसल है। हकीकी आज़ादी का नारा अब भी बरकरार है, बस एक ही पुकार है। हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।